नहीं नहीं, आज भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा और कितने दिन चलेगा? माँ, जंगल से हमें यही लकड़ियाँ मिली है, पता नहीं हमारा दिन कैसे गुजरेगा। हमें और तो कुछ मिला ही नहीं। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। बेटा, घर में तो कुछ बना हुआ है ही नहीं, क्या दूँ खाने के लिए तुम्हें? तुम कुछ लाओगे खाने के लिए, इसी भरोसे में तो मैं बैठी हुई थी। नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। मुझे आज ही निकलना होगा। मुझे अपने भाग्य को बदलना ही होगा। राजा साहब के पास जाऊंगा, कुछ तो जुगाड़ बनेगा। कल सुबह चले जाना। नहीं, मुझे अभी जाना होगा। क्या चाहिए? प्रणाम राजा जी, मैं गांव से आया हूँ। मेरा नाम रामू है। हम लोग बहुत गरीब हैं। मुझे कुछ काम दे दीजिए राजा जी। कोई भी काम होगा तो चलेगा, हमें बचाइए राजा जी। ठीक है, मेरे पास 3 सुंदर घोड़े हैं। तुम्हें उनके साथ पूरा एक दिन रहना होगा और देखना होगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। अगर तुम इन सारी चीजों का ध्यान रख पाओगे और मुझे जानकारी दे पाओगे तो मेरे राज्य की आधी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा और बेटी की शादी भी करवा दूंगा तुमसे। और अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया या मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारूंगा और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे ये कैसा काम हुआ राजा जी? हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो कल सुबह तुम अस्तबल के सामने आ जाना। थोड़ा पानी पिलाएंगे? आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो थोड़ा बेटा, पानी पियो, विश्राम लो बेटा। नहीं नहीं, मुझे जानना ही होगा कि वो घोड़े क्या खाते हैं। अरे अरे अरे, परेशान क्यों हो रहा है? मैं तुझे बता दूंगी वो लोग क्या खाते हैं। जब शाम को घोड़े यहाँ से वापस जाएंगे तब उसी घोड़ों के बीच तुम घुस जाना, ठीक है बेटा? आप जानते हैं दादी वो लोग क्या खाते हैं? जानती हूँ रे, जानती हूँ। सुन, तू राजा को बोल देना वो लोग काई खाते हैं और पानी पीते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आराम कर लेता हूँ। आप मुझे उठा देना, ठीक है? क्यों, पूरे दिन तुमने घोड़े की अच्छे से देखभाल की कि नहीं? बिल्कुल राजा जी। तो बताओ मुझे, उन्होंने पूरा दिन क्या खाना खाया? वो लोग काई खाए थे और पानी पिए थे। सिपाही, इस झूठे आदमी के पीठ पर चाबुक मारो और राज दरबार से इसे बाहर निकाल दो। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे छोड़ दीजिए राजा जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। भाई, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? उफ, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं जाऊंगा राज दरबार, मैं राजा जी से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। हाथी घोड़ा गए पानी में और मच्छर बोल रहा है कितना कम पानी है। जब मैं नहीं कर पाया तो तू क्या कर सकता है? जा अपना खेल कूद कर, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी बहुत छोटा है। मत जाना बेटा, इतने सारे घोड़े के पीछे क्या दौड़ा जा सकता है? अरे घोड़े कितने तेज दौड़ते हैं, तू नहीं दौड़ पाएगा। ना ना ना, मेरा ये एक बेटा बहुत तकलीफ में है। मैं मेरे दूसरे बेटे को और तकलीफ पाने के लिए नहीं भेज सकती, बिल्कुल भेज नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे कोई मना मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ।
खुद का नसीब खुद को ही बनाना होगा। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। माँ मुझे आशीर्वाद दो। मैं जल्द ही घर लौट आऊंगा। मैंने सब सुन लिया, लेकिन तुम तो अब भी बहुत छोटे हो। तुम क्या उन 3 बड़े घोड़ों को संभाल पाओगे? महाराज, मैं घर पर जिद करके आया हूँ यहाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कर पाऊंगा। महाराज दया करके मुझे एक मौका तो दे दीजिए। एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, अगर तुम ये कार्य कर पाए तो तुम्हारा विवाह मेरी बेटी से करवा दूंगा और मेरी आधी संपत्ति भी तुम्हें दे दूंगा। हाँ, पर अगर तुम नहीं कर पाए तो इतने चाबुक मारूंगा कि तुम्हारे पीठ की चमड़ी उधर जाएगी। याद रखना ये बात। अरे बेटा, तू तो बहुत छोटा है रे। भाग मत। रुक बेटा। सुन तो बेटा। नहीं दादी माँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे जानना ही होगा कि ये घोड़े खाते क्या है। हमारे साथ तुम तेज नहीं दौड़ सकते हो। तुम जल्दी से मेरे पीठ पे बैठ जाओ। अरे वो सामने बड़ा पेड़ देख रहे हो? हाँ, दिख रहा है। उसके अंदर हम लोग जाएंगे। अच्छा। अब नीचे उतरो और इस तलवार को निकालो। ओह, बहुत भारी है। उठा नहीं पा रहा हूँ। वो जो जादू के कलश में पानी है, उसे पूरा पी जाओ। जल्दी पियो। सुनो बेटा, हम लोग घोड़े नहीं हैं, हम लोग राजकुमार हैं। उस जादू बुढ़िया ने हमें जादू से बंदी बना लिया है। बहुत सालों पहले ये जादूगरनी बुढ़िया सारे बच्चों को जादू के सहारे बंदी बना लेती थी। हमारे पिता राजा जी हैं, जो इन सारे बच्चों को उस जादूगरनी से आजाद कराना चाहते हैं। इसी कारण वो बुढ़िया नाराज हो गई और नाराजगी के कारण हम सबको घोड़ा बना दिया। अब वो जादूगरनी बुढ़िया बहुत शक्तिशाली हो गई है। उससे अब लड़ना बिल्कुल भी असंभव है। जो उस बुढ़िया से लड़ेगा वो ही हमारा उद्धार करेगा। अब चलो, हम लोग क्या खाते हैं तुम देखना। शाम होने को आई। अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। चलो सब लोग।
ऐसा क्यों हो रहा है? मंत्र कर रहे हैं मुझे मार डालने के लिए। मेरे शरीर में ऐसा क्यों जलन हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा शरीर आग में जल जा रहा। आग बचाओ, मेरा शरीर जल जा रहा है, जल जा रहा है मेरा शरीर, जल जा रहा है मेरा शरीर। मैं आ गया महाराज। बोलो, उन तीनों घोड़ों ने क्या खाया? रोटी, चना और गुड़। ये देखिए। वाह 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 वाह। अरे कौन है यहाँ? शादी की तैयारियां करो, शहनाई बजाओ। महाराज, क्या पहले मैं अपने माता पिता और भैया को लेकर आऊं? वो लोग बहुत तकलीफ में हैं। तुम चिंता मत करो, मैं लोग भेज रहा हूँ। तुम शादी की तैयारियां करो। आज से आधा राज्य तुम्हारा, हमेशा के लिए। अरे मेरा बेटा, आ रे मेरे पास, आ रे बेटा, आजा। भैया, कितने दिनों बाद तुम लोगों से मिल रही हूँ। भाई, जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया। तुझ पर गर्व है भाई। मुझे भी तुम जैसे वीर पुरुष मुझे बहुत अच्छे लगे। कितनी सुंदर है हमारी बहू।